नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान सागर भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2026 के बारे में। यह वह पावन समय है जब माँ आदिशक्ति की विशेष आराधना, साधना और उपासना की जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इन 9 दिनों में श्रद्धा और नियम पूर्वक की गई देवी पूजा से भक्तों को आध्यात्मिक उन्नति, मानसिक शांति और जीवन की बाधाओं से मुक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बहुत से लोग शारदीय और चैत्र नवरात्रि के बारे में जानते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि के महत्व से परिचित नहीं होते। इसलिए आज के इस विशेष वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2026 कब से प्रारंभ होगी, इसका समापन कब होगा, कलश स्थापना का शुभ समय क्या है, कलश स्थापना की संपूर्ण विधि क्या है, गुप्त नवरात्रि का महत्व क्या है। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। वर्ष 2026 में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 15 जुलाई 2026 सोमवार से प्रारंभ होगी और 23 जुलाई 2026 मंगलवार को नवमी तिथि के साथ इसका समापन होगा। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। श्रद्धालु व्रत रखते हैं, मंत्र जप करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और अपने जीवन में सुख, शांति तथा समृद्धि की कामना करते हैं। गुप्त शब्द का अर्थ है गोपनीय या विशेष साधना। शास्त्रों के अनुसार इस नवरात्रि में साधक देवी की आराधना अपेक्षाकृत शांत, एकाग्र और नियम पूर्वक करते हैं। इस अवधि में की गई उपासना को आत्मिक शक्ति बढ़ाने वाला माना गया है। अनेक लोग इस समय नियमित जप, ध्यान और देवी स्तुति का संकल्प लेते हैं। यह पर्व केवल सांसारिक इच्छाओं के लिए ही नहीं, बल्कि आत्मिक विकास, संयम और सकारात्मक जीवन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। अब आपको कलश स्थापना जो करते हैं उसका क्या महत्व होता है नवरात्रि वाले दिन। नवरात्रि के शुरुआत में हम कलश स्थापना करते हैं। कलश को भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव तथा समस्त देवी देवताओं का प्रतीक माना गया है। इसलिए कलश स्थापना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि शुभ ऊर्जा और मंगलमय आरंभ का प्रतीक है। कलश जो होता है वो हमें मिट्टी या तांबे का लेना है, स्वच्छ जल उसके अंदर भरना है और थोड़ा सा गंगा जल भी उसके अंदर मिलाना है। आम के 5 पत्ते आपको लेने हैं, एक नारियल लेना है, लाल सुपारी, चुनरी, मौली और अक्षत, रोली, हल्दी, दूर्वा, जौ, मिट्टी का पात्र, घी का दीपक, धूप, लाल रंग के पुष्प, फल और मिठाइयाँ आपको लेनी है। अब आपको कलश की स्थापना कैसे करनी है। सबसे पहले प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को अच्छी तरह साफ करें और लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। उस पर माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र जो होता है उसको आप स्थापित करें। अब मिट्टी के पात्र में साफ मिट्टी भरकर उसमें जौ बो दें। जौ का अंकुरित होना शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अब कलश में स्वच्छ जल भरें, उसमें थोड़ा गंगाजल, सुपारी, अक्षत, हल्दी और एक सिक्का डालें। कलश के मुख पर आम के पत्ते, 5 जो पत्ते होते हैं उसको आपको बांधना है। ऊपर लाल चुनरी से लिपटा हुआ नारियल आपको स्थापित करना है। नारियल पर आप मौली भी बांध सकते हैं। इसके बाद दीपक और धूप जलाकर माँ दुर्गा का ध्यान करें। दोनों हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना करें, हे माँ जगदम्बा, कृपा मेरे घर पधारे, मेरे परिवार, मेरे जो जीवन है उस पर आप कृपा बनाए रखें। इस तरीके से आपको पूजा का आरंभ करना है। माँ दुर्गा को लाल पुष्प आपको अर्पित करने हैं, कुमकुम और अक्षत आपको चढ़ाना है। फल जो आपने रखे हैं, मिठाई जो रखी है, पंचामृत का आपको माँ को भोग लगाना है। घी का आप दीपक जलाएं। दुर्गा चालीसा का आपको पाठ करना है। यदि संभव हो तो दुर्गा सप्तशती का भी आप पाठ करें और 108 बार आपको मंत्र का जाप करना है। जो भी आपको मंत्र आता है, या तो आप गायत्री मंत्र भी बोल सकते हैं, वो भी सही रहेगा, क्योंकि ये गुप्त नवरात्रि है। आप गायत्री मंत्र का भी आप 108 बार जप कर सकते हैं। मंत्र जो व्रत जो लोग रखते हैं उन लोगों के लिए देखिए, आपको सबसे पहले तो आपको सात्विक भोजन ही करना है। यदि आप घर में भी खाना बना रहे हैं, आपने व्रत रखा है, लेकिन घर में आपको सात्विक भोजन का ही इस्तेमाल करना है। ये व्रत रखने वाला ये
केवल पर्व नहीं है, ये आत्म संयम, श्रद्धा और सेवा का एक प्रतीक है। जब मनुष्य अपने विचारों को शुद्ध करता है, नियमित प्रार्थना करता है और सदाचार का पालन करता है, तब उसके भीतर आत्मविश्वास, धैर्य और सकारात्मक सोच विकसित होती है। और गुप्त नवरात्रि हमें यही संदेश देती है कि हमें हमेशा से सत्य का पालन करना है और कभी भी किसी पर हमें क्रोध नहीं करना है, क्योंकि जब हम किसी की आराधना करते हैं, किसी भी देवी देवता की आराधना करते हैं, तो हमारे अंदर एक सात्विक ऊर्जा का संचार होता है जो हमें अच्छे कार्य करने के लिए ही प्रेरित करता है। तो हमें हमेशा ही अच्छे कार्य करते रहने हैं। तो इस समय देखिए, यदि हम माँ की पूजा कर रहे हैं तो माँ की पूजा हमें कथा के साथ भी करनी होती है। तो ये कथा भी मैं आपको सुना देती हूँ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक समय अनेक ऋषि मुनि और साधक संसार के दुखों से मुक्ति और आत्मिक उन्नति का मार्ग जानना चाहते थे। वह महर्षि के पास पहुँचे और उनसे पूछा, हे गुरुदेव, ऐसा कौन सा समय है जब की गई देवी उपासना शीघ्र फल प्रदान करे और साधक के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए। तब महर्षि ने उन्हें बताया कि वर्ष में आने वाली 2 गुप्त नवरात्रियां, माघ और आषाढ़, विशेष साधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इन दिनों में श्रद्धा, संयम और नियम पूर्वक की गई देवी आराधना साधक के मन को स्थिर करती है और उसे आत्मिक शक्ति प्रदान करती है। यही कारण है कि इन नवरात्रियों को गुप्त कहा जाता है, क्योंकि इनमें भारी दिखावे से अधिक आंतरिक साधना, भक्ति और आत्मचिंतन का महत्व माना गया है। गुप्त नवरात्रि का क्या महत्व है? आषाढ़ गुप्त नवरात्रि केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह आत्म अनुशासन और सकारात्मक जीवन जीने का अवसर भी हमें प्रदान करती है। अपने मन को शांत रखने का प्रयास करें, नियमित पूजा और ध्यान करें, सात्विक जीवन शैली अपनाएं, क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मक विचारों से दूर रहें, सेवा, दान और करुणा के मार्ग पर चलें। देखिए, माँ के 9 स्वरूप होते हैं और हमें माँ के 9 स्वरूपों की इन दिनों पूजा की जाती है। पहला दिन होता है माँ शैलपुत्री का। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। इन्हें शक्ति, धैर्य और नए कार्य के आरंभ का प्रतीक माना जाता है। इस दिन भक्त अपने जीवन में स्थिरता और साहस की प्रार्थना करते हैं। और जो दूसरा दिन है, माँ ब्रह्मचारिणी का दिन माना गया है। माँ ब्रह्मचारिणी तप, संयम और ज्ञान की देवी हैं। इनकी पूजा से धैर्य, आत्मविश्वास और लक्ष्य की प्रति समर्पण की प्रेरणा हमको मिलती है। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा का होता है। माँ चंद्रघंटा को वीरता और निर्भयता का स्वरूप माना जाता है। इनकी आराधना से मन में साहस और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और चौथा दिन माँ कुष्मांडा का होता है। मान्यता है कि माँ कुष्मांडा ने अपने दिव्य मुस्कान से सृष्टि की रचना में योगदान दिया। इनकी पूजा से स्वास्थ्य, उत्साह और जीवन में नई ऊर्जा की कामना की जाती है। पांचवा दिन होता है माँ स्कंद माता का। माँ स्कंद माता को मातृत्व, करुणा और संरक्षण का प्रतीक माना जाता है। इनकी पूजा से परिवार में सुख, प्रेम और सद्भावना की कामना की जाती है। छठा दिन होता है माँ कात्यायनी का। माँ कात्यायनी शक्ति और न्याय का स्वरूप है। भक्त इनसे साहस, आत्मबल और कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति की प्रार्थना करते हैं। सातवां दिन माँ कालरात्रि का होता है। माँ कालरात्रि का स्वरूप भय का नाश करने वाला माना जाता है। इनकी पूजा से व्यक्ति अपने भीतर के भय, भ्रम और नकारात्मक विचारों पर विजय पाने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। आठवां दिन महागौरी का माना जाता है। माँ महागौरी शांति, पवित्रता और करुणा का प्रतीक हैं। इनकी पूजा से मानसिक शांति और पारिवारिक सुख की कामना की जाती है। 9वां दिन है माँ सिद्धिदात्री। माँ सिद्धिदात्री को सभी प्रकार की सिद्धियों और दिव्य कृपा प्रदान करने वाली देवी माना जाता है। नवमी के दिन विशेष पूजा और प्रार्थना की जाती है तथा जीवन में ज्ञान, विवेक और शुभता की कामना की जा सके। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में मनोकामना पूर्ति के लिए आपको कुछ विशेष उपाय करने हैं। देखिए, आपको प्रतिदिन या संध्या काल में आपको 108 या 1000 बार इस मंत्र का जाप करना है। ओम हेम ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चे नमः।
आपको अखंड दीप पूरे 9 दिनों तक जलाए रखना है माँ के सामने, और ये आप घी का दीपक जलाएं, शुद्ध घी का दीपक जलाएं। लाल पुष्प माँ को बहुत पसंद है, गुड़हल का पुष्प माँ को बहुत पसंद है, या फिर आपको लाल रंग का गुलाब मिल जाए तो आप माँ को वही अर्पित करें। दुर्गा सप्तशी का पाठ यदि संभव हो तो प्रतिदिन दुर्गा सप्तशी का पाठ करें, अन्यथा दुर्गा चालीसा का भी आप श्रद्धापूर्वक पाठ कर सकते हैं। कलश के पास बोए गए जो जौ होते हैं, प्रतिदिन थोड़ा जल उसमें अर्पित करें। माँ से परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। अष्टमी या नवमी के दिन कन्याओं का सम्मान पूर्वक पूजन करें, उन्हें भोजन कराएं तथा अपनी श्रद्धानुसार उपहार या दक्षिणा दें। इन 9 दिनों में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन, फल या अनाज का दान करें। सेवा और दान को देवी उपासना का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। पीपल या तुलसी के समीप आपको एक दीपक जरूर जलाना है। घर में देवीय जो मंत्र हैं आपको उनका उच्चारण करना है। लाल चुनरी माँ को जरूर अर्पित करें। नवरात्रि के किसी भी दिन माँ को लाल चुनरी आपको अर्पित करनी है। हे माँ, मुझे सद्बुद्धि, साहस और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। ये सब बोलते हुए आपको माँ को लाल रंग की चुनरी माँ को अर्पित करनी है। यदि आपकी कामना आर्थिक उन्नति से जुड़ी हुई है तो देवी लक्ष्मी की स्तुति या श्री सूक्त का श्रद्धापूर्वक आपको पाठ करना है। मौन और आपको 10 से 15 मिनट तक आपको जरूर ध्यान लगाना है। आपको क्रोध का त्याग करना है। गौ, पक्षियों और जीवों की आपको सेवा करनी है। हे माँ जगदम्बा, यदि मेरी मनोकामना मेरे और सभी के कल्याण में है तो अपनी कृपा से उसे पूर्ण करें। मुझे सही मार्ग, धैर्य और सद्बुद्धि प्रदान करें। आप इसी तरीके से आपको गुप्त नवरात्रि आषाढ़ जो मास है उसकी आपको रखना है, और श्रद्धापूर्वक आप इस व्रत को करें और सारे नियमों का आपको पालन करना है। कलश का देखिए विशेष महत्व माना जाता है। जो भी नवरात्रि आती हैं उसमें कलश स्थापना का विशेष महत्व है। जो भी व्रत रखता है उसको कलश की स्थापना ज़रूर करनी चाहिए। और माँ दुर्गा आप पर असीम कृपा बरसाएं, माँ की कृपा आप पर बनी रहे, सारे भक्तों पर बनी रहे। और यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट्स में जय माता की ज़रूर लिखिएगा। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।